दोस्तों, रेखा गुप्ता पे हुए हमला के लिए हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये काम जो हुआ है वो निंदनीय है। इसके बारे में मैं आपको एक श्री कृष्ण की बात बताना चाहूँगी। जैसा कि हमारा जो भी चैप्टर होता है शास्त्रों से जुड़ करके होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, जहाँ पे भारतवर्ष की पटरानी नंगी कर दी गई, भरी सभा में कोई नहीं बोला। तो आम नारी के साथ अगर कुछ होता है तो क्या मतलब समझते हो कि न्याय मिल पाएगा? इसी तरह से रेखा गुप्ता एक देश की रानी ही है मानो, तो दिल्ली जैसी इस तरह की नगरी की सीएम है, तो उनके ऊपर हमला हो गया। आप बताएं, हम लोग क्या सेफ़ हैं? हम लोग क्या अपने घर में तो सेफ़ हैं ही नहीं। आप तो देख ही रहे हो, रात को कोई ड्रम में भर दे रहा, रात को कोई काटे दे रहा, रात को कोई गला दबा करके घोंट करके फांसी पे लटका कर और मतलब लटका रहा है। लेकिन एक बात बताओ, रेखा गुप्ता के पास तो नंबर 1 की सिक्योरिटी रहती है देश की, तो वो जब सुरक्षित नहीं है तो क्या भारत के जो कानून में इतनी मतलब ताकत है कि हमें सुरक्षा दे सकती है? नहीं दे सकती है। आपको बताना चाहूँगी, इस रेखा गुप्ता के हमला को मैं जोड़ती हूँ घुसपैठिया के एंगल से। जैसे कि 2 महीने पहले एक गुजरात से बंदा आया हुआ था और उसने जाकर के रघुपुरा में अपनी खुंदक दिखाई, क्योंकि भगोड़ी ने उसे प्यार मोहब्बत की बातें करके उससे शादी करने का वादा किया था। लेकिन उसके बाद जब उसने देखा कि वो पैसे वाला बंदा नहीं है, पैसे नहीं दे रहा, तो भगोड़ी ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो वो आकर के हमला करता है और उसके बाद वो 4 महीने से जेल में है। जेल में है कि नहीं है ये हमें नहीं कंफर्म, क्योंकि परसों हमने किसी से पूछा था हमारे ग्रुप में ही, तो बताया था उसको उसी के गुजरात के लोग आकर के लेकर के चले गए हैं, मतलब जमानत करके चले गए हैं लेकर के। तो हो सकता है कि उन्हीं कड़ियों से जोड़ करके, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में एक बंदा आया करता था, कहता था कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी जान ख़त्म कर देंगे। इसने हमारे भाई को जेल करवाया है और इसने हमें इतना पीटा है, इतना पीटा है। हम जब इसके घर में घुसे तो इसने तुरंत पूरे परिवार समेत, पूरे कुनबा समेत पीटना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि खुंदक बड़ी हो, तो उन्होंने कहा हो कि रेखा गुप्ता से इतनी ज़्यादा, देखो रेखा गुप्ता को कई लोगों ने लेटर दिया है कि इसको भगाओ, लेकिन कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही। राष्ट्रपति को दिया गया, डीएम को दिया गया, कलेक्टर को दिया गया, इस तरह से बहुत सारे लोगों को लेटर दिए गए हैं और धरना प्रदर्शन के भी लेटर जो लिखित में गए हैं, तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें तो ऐसा लगता है कोई साजिश के तहत रेखा गुप्ता को हमला किया गया है। देखो, जनता परेशान होगी तो जनता ना मतलब इस तरह का कार्य करेगी कि जो मतलब बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेखा गुप्ता जब सेफ नहीं है तो हमारा क्या होने वाला। बिल्कुल अराजकता फैली हुई है, जंगल राज है। अभी इसमें क्या कह रहे हैं, प्रवेश वर्मा 24 घंटे से रेकी कर रहा था। आरोपी सीएम रेखा गुप्ता के हमलावर को लेकर प्रवेश वर्मा जी का बड़ा खुलासा। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम, जो कि रेखा गुप्ता पर हमले की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच मंत्री प्रवेश वर्मा ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी बीते 24 घंटों से रेकी कर रहा था, उनके घर भी गया था। नई दिल्ली, सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को सुबह अचानक उनके हमले को लेकर घमासान तेज हुआ। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे बस रेखा गुप्ता पे हमला की चैनल न्यूज़ चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ तो लिया है, उससे पूछताछ भी जारी है। इस बीच बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले 24 घंटों से उनकी रेकी कर रहा था। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उन्होंने घर पे शालीमार बाग में वहाँ पे रेकी कर रहा था। रात में सिविल लाइन्स एरिया में रात में वो सोया हुआ था। आज सुबह आरोपी जब सीएम के रेखा गुप्ता की जन सुनवाई में पहुंचा, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, कोई लेटर नहीं था। मुख्यमंत्री से मिलते ही उस पर हमला शुरू कर दिया है। अब चोटें कहां कहां पे आई हैं। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले से मंत्री प्रवेश वर्मा ने बहुत कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने भी निंदा की है, लेकिन आप अंदर अंदर तो सोच सकते हो कि रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को हराया है तो उन्होंने किस तरह की निंदा की होगी। तो हमने तो ये क्या कह रहे हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा कि आज जो भी हुआ वो निंदनीय है। हमने मुख्यमंत्री से जाके मुलाकात की, उन्हें चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है, पुलिस के मामले में जांच कर रही है। आरोपी कौन है, उसने जो हमला किया है किस साजिश के तहत किया है, कुछ हो ना हो ये साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। पुलिस पूछताछ कर रही है। कंधे पे, हाथ पे, सिर पे और पीठ पे चोटें आई हैं। प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि हमले से सीएम रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर पर चोट आई थी और उसकी जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है, जानकारी दी जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि क्या हमले में राजनीतिक साजिश, क्या मामला, इस पर कहना ठीक है या नहीं है।
परवेश वर्मा ने यह भी कहा कि अभी जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। हमलावर शख्स मुख्यमंत्री पर हमला कर सकता है, तो ये बहुत बड़े साजिश का शिकार है, बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसकी उम्र 40 साल थी। जो और कहा जाता है कि हमलावर डॉग लवर था। इस पर परवेश वर्मा जी ने क्या कहा, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि हमले के बाद बावजूद सीएम को हौसला मजबूत है। उन्होंने मुझसे कहा कि जो जनसुनवाई और लोगों से मिलने का अपना कार्य जारी रखेगी। वही आरोपी डॉग लवर बताया जा रहा है। उस पर परवेश वर्मा ने कहा कि एक अभी जांच का विषय है, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, जल्दी ही पूरे मामले पे सामने आएगा कि आरोपी ने इस हमले को क्यों अंजाम दिया। तो दोस्तों बस यही कहना है कि बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। रेखा गुप्ता से चिढ़ने वालों की एक प्रकार से एक कतार लगी हुई है और वो किसी न किसी हाल में अपने मंसूबों को कंप्लीट करेंगे। डॉग लवर है तो इसमें रेखा गुप्ता का कि कितने लोग डॉग के काटने से बच्चे मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, कितने लोग डॉग की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। हर दिन डॉग लवर डॉग की वजह से कई लोगों की जानें जाती हैं। तो अभी आप लोग इस पे क्या कहोगे कि जहाँ पे सीएम रेखा गुप्ता सेफ नहीं, क्या हम सेफ हैं? जहाँ पे सीएम गुप्ता के लिए कोई कानून नहीं, कोई डर नहीं है। यार कानून को डर नहीं है। आप ये सोच सकते हो, उनको पता है कि मैं जेल जाऊंगा, तुरंत जमानत में बाहर आऊंगा, उसके बाद दुगना हमला करूंगा, तिगुना हमला करूंगा। हमारे पास पुलिस खड़ी है और हमारे पास वकील खड़ी रहेगी, हम तुरंत के तुरंत बोरी भर के नोट देंगे और हम तुरंत जमानत से छूट जाएंगे। कानून नाम मात्र का रह गया भारत देश में। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।